बिल्कुल, एफआईआर तो बहुत छोटी चीज़ है। इस राज्य के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज सबके दैवत है, संभाजी महाराज दैवत है। छावा पिक्चर, मुझे लगता है जितने अम्बू आदमी के विचारों के लोग हैं, उन्होंने सबने छावा पिक्चर देखना चाहिए। उसके लिए जितनी भी टॉकीज खुली करना है मैं कर दूंगा, पर समझना चाहिए इतिहास क्या बोलता है। इतिहास ये बोलता है औरंगजेब जैसा क्रूर और जो धोखे से हत्या की है, ऐसे व्यक्ति का नामो निशान इस देश से मिटना चाहिए। कब उखाड़ने की बात कर रहे हैं, कब सरकार से डिमांड करेंगे? बिल्कुल, विधानसभा में डिमांड करेंगे, रास्ते पे उतरेंगे और विश्वास है कि देवेंद्र फडणवीस सरकार उखाड़ के फेंकेंगे। थैंक यू। वहीं महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने कहा है कि औरंगजेब की कब्र तोड़ने का फैसला मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मिलकर करेंगे। जिस तरह से कार्रवाई हुआ है अबू आजमी के खिलाफ, सस्पेंड किया गया है, क्या कहेंगे? जो हमने मांग की थी वो आज सभागृह में फाइनल हो गया है। वहाँ मेरे ख्याल से जो हमने मांग की थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, उनके बारे में जो कुछ कहते हैं, उनके बारे में जो बुरा कहते हैं, तो उन लोगों को सज़ा होनी चाहिए, उनका निलंबन होनी चाहिए। और हो गया। एफआईआर दर्ज हुआ है, कार्रवाई की मांग किया जा रहा है। 2 जगह एफआईआर, जहाँ एफआईआर दर्ज होगा वो वहाँ का इन्वेस्टिगेशन होगा और कार्रवाई होगी। दूसरा ये बातें कहा जा रहा है कि जो कब्र है उसको उखाड़ फेंकने की डिमांड किया जा रहा है। नहीं, उसमें महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री बैठ के उसमें निर्णय लेंगे। मैं क्या जानूं कि औरंगजेब क्या थे, कैसे थे। इनके खिलाफ मैं बोलूं, मेरी हैसियत बोलने की कभी सोच भी नहीं सकता मैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने इस तरह की बातें बोली हैं और जिससे किसी को आहत हो रहा है, तो मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूं। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। तो एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। औरंगजेब की तारीफ करने पर चौतरफा घिरे समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। महाराष्ट्र के संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने सदन में उनके खिलाफ प्रस्ताव पेश किया और सदन ने प्रस्ताव को पारित किया, जिसके बाद स्पीकर राहुल नार्वेकर ने सपा विधायक को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। 3 मार्च से शुरू हुआ बजट सत्र 26 मार्च तक चलेगा। निलंबन की कार्यवाही के बाद अबू आजमी विधानसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले पाएंगे। अबू आजमी के ऊपर विधानसभा के स्पीकर ने परिसर में प्रवेश करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। महाराष्ट्र में आजमी के बयान पर बीजेपी और शिवसेना ने मोर्चा खोल दिया था। अबू आजमी के खिलाफ 2 एफआईआर भी दर्ज की गई, जिसके बाद सदन में उनके खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की गई। बावजूद इसके अबू आजमी अपने बयान पर अडिग नजर आए और निलंबन की कार्रवाई को गलत बताया। असेंबली चले, इसलिए मैंने अपनी कही हुई बातों को वापस लेने की बात कर दिया। मैंने कोई गलत बात तो किया नहीं था, लेकिन उसके बाद भी कि ये सब जो बवंडर चल रहा है, जो असेंबली रोकी जा रही है, असेंबली चले और बजट सेशन में कम से कम कुछ काम हो। कारपोरेशन इलेक्शन पिछले 3 साल से हुआ नहीं है, गलियां खराब पड़ी हैं, बहुत सारे काम रुके हुए हैं। इसलिए मैंने अपनी उन बातों को जो मैंने असेंबली में बाहर कहा था, उसको मैंने वापस भी लिया है, लेकिन उसके बाद भी सस्पेंड किया गया। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक को सस्पेंड किए जाने पर यूपी में भी सियासत गर्मा गई। विधानसभा परिषद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर प्रहार किया। सपा पर औरंगजेब को अपना आदर्श मानने का आरोप लगाया। आज राम को, कृष्ण को, शिव की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना ये समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। और दुर्भाग्य है कि इन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है, तो ये लोग कम से कम पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। सीएम योगी यही नहीं रुके, अबू आजमी को पार्टी से निकालने के साथ साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश को यूपी में इलाज का सुझाव दिया। घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे।
जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ अबू आजमी के बयान का विरोध हो रहा है तो दूसरी तरफ सस्पेंशन के एक्शन पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। पोस्ट कर लिखा कि निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो आरोप सीएम योगी लगा रहे हैं वो सही है क्या? सनातन का अपमान और इस्लामीकरण की वकालत करना विपक्ष की सोच बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त एक अहम खबर आपको बता दें, पटना यूनिवर्सिटी के दरभंगा हाउस में बमबाजी की खबर सामने आ रही है। पटना यूनिवर्सिटी के दरभंगा हाउस में ये बमबाजी हुई है। तस्वीरें सामने आएंगी, दिखाएंगे आपको कि किस तरह से ये बमबाजी हुई है। छात्रों में संघर्ष की जानकारी मिल रही है कि छात्रों में आपस में संघर्ष हुआ, जिसके बाद यहां जमकर बम चले हैं। पटना यूनिवर्सिटी के दरभंगा हाउस की यह तस्वीर है जहां पर बमबाजी हुई है। छात्रों के दो गुटों में झड़प हुई और उसके बाद दोनों गुटों की ओर से एक दूसरे पर बम फेंके गए हैं। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी तस्वीर कैद हुई है। अब देख रहे हैं ये जो युवक है जिसने काले रंग की शर्ट पहनी हुई है, ये बम फेंककर अचानक से वहां से भाग जाता है। उसके साथ में कई और युवक भी होते हैं, वो पीछे हट जाते हैं, लेकिन ये जो युवक है जिसने काले रंग की शर्ट पहनी हुई है, ये एक बैग से बम निकालता है और बम फेंककर दरभंगा हाउस के पास, पटना यूनिवर्सिटी के दरभंगा हाउस के पास बम फेंककर पीछे की तरफ भाग जाता है, जिससे कि कोई उसकी पहचान ना कर सके। वहीं जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में एवलांच की तस्वीर भी सामने आई है। गांदेरबल इलाके में हिमस्खलन की घटना हुई है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अगर कोई भी इस एवलांच की चपेट में आता तो उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन अच्छी बात ये रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सोनमर्ग में ये एवलांच आया है, लेकिन पास में मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल के कैमरे में इन तस्वीरों को कैद किया है। लगातार भारी बर्फबारी के चलते एवलांच या ग्लेशियर फटने की खबरें सामने आ रही हैं और अब जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से यह तस्वीर सामने आई है जहां एवलांच आया है, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन अगर आसपास लोग मौजूद होते तो जान माल का नुकसान हो सकता था। इसी तरह के से एवलांच या ग्लेशियर फटने से कई बार बड़े हादसे होते हैं, लोगों की जान जाती है। और अभी ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सोनमर्ग की, जहां एवलांच आया और इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बर्फीला तूफान आया है जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में।